तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अपनी ड्यूटी पे 6 बजे आ गया था मैं। अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। अभी समय 7:15 या 7:30 और 7:30 के बीच का होगा। एक्चुअल टाइम नहीं मालूम, देख करके बता भी सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, उसका क्या करना है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बच्ची, मासूम बच्ची। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस बच्ची से सवाल भी किए हैं और जो उसका अंगरक्षक था उससे भी सवाल किया, जो जिसके साथ वो थी। तो उसका सवाल भी थोड़ा हंसने वाला था और थोड़ा सोचने वाला था। क्या इस बच्ची की, जो ये बच्ची रो रही है जिस वजह से, क्या इसकी जो रो रही है इसको रोना बंद करवा सकती है, इसकी हसरत पूरी कर सकती है? सोचने वाली बात थी। बट उस वक़्त तो नहीं थी, ये तो जाहिर है। जो वो मांग रही थी वो उस वक़्त उसको नहीं दिया जा सकता था, लेकिन फ्यूचर में शायद उसकी मुराद पूरी कर सके उसका अंगरक्षक, जो उसके साथ था। उसके साथ कौन था वो मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। तो शुरू करता हूं दोस्तों। ये 4 पंक्तियां जो मैंने उन 2 जानों के लिए लिखी, जो बीच सड़क पे खड़े थे उस वक़्त। वो भी सोच भी रहा था, मुस्कुरा भी रहा था, थोड़ा उदास भी हो रहा था, और उस बच्ची को देख के अंदर ही अंदर थोड़ा कष्ट महसूस कर रहा था। चेहरे पे तो मुस्कुराहट थी, लेकिन आँखों में अंदर कष्ट था, उसको दुख था कि मैं अपनी बच्ची की हसरत पूरी अभी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अपने काम से घर जा रहा था, बच्ची को रोता देख एक आदमी मुस्कुरा रहा था। मैं अपने काम से घर जा रहा था, बच्ची को रोता देख एक आदमी मुस्कुरा रहा था। यह देखकर अजीब सी उलझन मेरे अंदर हुई। यह देखकर अजीब सी उलझन मेरे अंदर हुई। एक सवाल उस आदमी से कर बैठा। एक सवाल उस आदमी से कर बैठा। उसका जवाब सुनकर मैं हंस बैठा। उसका जवाब सुनकर मैं हंस बैठा। हंसी की आवाज़ बहुत ज़ोर की थी। आसपास के सभी मुझे हैरत से देखने लगे। हंसी की आवाज़ बहुत ज़ोर की थी। आसपास के सभी मुझे हैरत से देखने लगे। एक नहीं कई सवाल मुझसे पूछने लगे। एक नहीं कई सवाल मुझसे पूछने लगे। आसपास के सभी मुझे हैरत से देखने लगे। अब मैं उनको क्या जवाब देता? अब मैं उनको क्या जवाब देता? सवाल मासूम का था। अब मैं उनको क्या जवाब देता? सवाल मासूम का था, उसे पूरा करना नामुमकिन था। अब मैं उनको क्या जवाब देता? सवाल मासूम का था, उसे पूरा करना नामुमकिन था। माँ के लिए रो रही थी जिसे लाना मुश्किल था। अब मैं उनको क्या जवाब देता? सवाल मासूम का था, उसे पूरा करना नामुमकिन था।
माँ के लिए रो रही थी जिसे लाना मुश्किल था, माँ के लिए रो रही थी जिसे लाना मुश्किल था। आते जाते हर औरत को माँ बुला रही थी, आते जाते हर औरत को माँ बुला रही थी। वो बच्ची अपने पिता से माँ मंगा रही थी। आते जाते हर औरत को माँ बुला रही थी, वो बच्ची अपने पिता से माँ मंगा रही थी। वो बच्ची अपने पिता से माँ मंगा रही थी। तो दोस्तों, वो पिता क्या करता? उस वक़्त उसकी हसरत पूरी नहीं कर सकता था उस बच्ची की, और ये पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मुस्कुराहट थी चेहरे पे। उसको उस बच्ची की रोने की आवाज़ रोकने के लिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हंसी थी उसके चेहरे पे, लेकिन बच्ची मान नहीं रही थी, बहुत हट कर रही थी। बहुत ही मुश्किल से वो बच्ची मानी। वो सामने एक आइसक्रीम वाला था, उसको आइसक्रीम मंगा के मैंने खुद उसको दी। उस बच्ची ने वो आइसक्रीम फेंक दी। मतलब ऐसा था उसका व्यवहार उस वक़्त। नन्ही सी जान को क्या पता कि उसके पास माँ क्यों नहीं है, सिर्फ पिता ही जी क्यों हैं। सबकी मम्मी है, मेरी क्यों नहीं है। उसका सवाल यही था। बड़ा कष्ट दे रहा था जब उसके पिताजी ने मेरे से कहा कि भाई इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उस वक़्त तो मेरी भी थोड़ी सी हंसी छूटी, लेकिन बाद में मैं सोचा वाकई बड़े मुश्किल में हो आप, माफ़ करना। मैं आपके पास आकर के और आपके दुखती रख पर मैंने हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्ची शांत हो गई। कुछ खिलौने, कुछ मिठाई खाने की फरमाइश की उसने, तो थोड़ी सी दूर जाके बीकानेर है, वहाँ से उसके लिए वो मिठाई लाया और मेरे से बोला कि थोड़ी देर आप यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं अभी वो लेकर के आता हूँ। उसे रसगुल्ला बहुत पसंद था, रसगुल्ला लेकर आए। फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराई, उसकी जिज्ञासा शांत हुई। जब वो मुस्कुराई तब मैं वहाँ से गया अपने घर के लिए। पूरे रास्ते सोचता रहा। घर पे गया, फिर दूसरी चीज़ों में उलझ गया, कुछ और लिख दिया, शेयर कर दिया। जब दोबारा उसी रास्ते से गुज़रा आज सवेरे, तो फिर वही बात याद आ गई मुझे। और अपनी ड्यूटी पे आने के बाद मैंने उनके विषय पर ये 4 पंक्तियाँ लिख दी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। बाय दोस्तों।